संसद के शीतकालीन सत्र में अर्जुन मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक रख दिया। हम ये बताएंगे कि इस विधेयक के समर्थन में कितने लोग हैं, कितने विरोध में हैं, पूरे की पूरी कार्रवाई में क्या हुआ, कौन क्या बोला, किसने क्या कहा और क्या वन नेशन वन इलेक्शन पास हो पाया, क्या वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन पास कराने की नीयत सरकार की है, और इसके और भी टेक्निकल पॉइंट पर हम बातचीत करेंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी। 2024 के चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट में कई शिक्षाविद से लेकर के कानून विशेषज्ञों, स्टेक होल्डर और कई तरह के लोगों की राय को लेकर के ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया, जिसके बाद कैबिनेट ने भी इस पर मोहर लगा दी। ये माना गया कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लाया जाएगा और पास भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि जब से शीतकालीन सत्र चला है तब से हंगामे की भेंट चढ़ गया और एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। 13 दिसंबर से लेकर के ये माना गया कि जो संविधान दिवस पर चर्चाएं होनी है उसको लेकर के कुछ दिन के लिए वो रार थमा, टकराव थमा, लेकिन बकाम कुछ भी नहीं हुआ। आज जब इसको शीतकालीन सत्र में विषय रखा गया तो आपको बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे इसको रखते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। जहां पर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक ढांचे को तोड़ने मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जब तक कांग्रेस है तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। वहीं पर टीआर बालू जो कि डीएमके के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि यह मामला बड़ा ही गंभीर है और इसको लेकर के जिस तरह केंद्र की सरकार ये विधेयक लेके आई है उसमें जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, जैसे कि जिला पंचायत के चुनाव हो गए, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव, उनका कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है, इस चुनाव को भी एक साथ क्यों कराया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक सुझाव दिया कि इसको जेपीसी में भेज दिया जाए। वहीं पर कल्याण बनर्जी टीएमसी के नेता जो हैं, उन्होंने भी खूब जम करके भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगा दी और उन्होंने कहा कि एक तरह से वो राज्यों के अधिकारों का हनन होगा और ये कैसे संभव है कि कोई एक साल बचता है किसी का तो फिर से चुनाव कराया जाए। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलना चालू रखा। लेकिन आपको बता दें कि बीच में जब चर्चा चल रही थी तो उसी समय अमित शाह सदन में बैठे हुए थे, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि इस पूरे मामले पर कि विधेयक को लेकर के समानता चर्चाएं आसानी से हो रही हैं। उन्होंने सीधे कहा, अमित शाह ने बीच में टोकते हुए कहा कि टीआर बालू की बातों से उन्होंने उल्टा विपक्ष पर ही घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, टीआर बालू ने कहा है जेपीसी में जाना चाहिए और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक है वो समानता सभी से राय मशवरा किया जाए, समय लिया जाए, सबको सुना जाए और इसके लिए जेपीसी में भेजना पड़े तो हम भेजेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था। तो अगर टीआर बालू की बात मान ली जाए जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनसे उनकी बातों को देखते हुए इस पर बार बार चर्चाएं ना की जाए, इसको सीधे जेपीसी में भेज दिया जाए, ऐसा अमित शाह ने कहा। और उन्होंने कहा कि एक बार यहां चर्चा हो, फिर जेपीसी में चर्चा हो, फिर जेपीसी के बाद कैबिनेट में चर्चा हो, कैबिनेट के बाद फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर बहस और फिर जेपीसी। ये नहीं होगा। उन्होंने कहा सीधे इसको जेपीसी में भेजा जाए, जो चर्चा है उसको स्थगित किया जाए, इसके अलावा कुछ और काम किया जाए और जेपीसी में इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल इसको लेकर भी विपक्ष आक्रामक हो गया और उसने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, पहले चर्चा हो फिर जेपीसी में जाए और विधिवत चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल सरकार ने कहा कि इसके विधेयक के पक्ष में जेपीसी में जाए या ना जाए, इसको लेकर के फिर वोटिंग पैटर्न पे आ गए। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पैटर्न के आधार पर जब वोटिंग कराई गई, जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कराया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू जो वहां पर वोटिंग हुई उसमें 220 वोट सरकार के पक्ष में पड़े, वहीं 149 वोट सरकार के विरोध में पड़े। ऐसे में विपक्ष के लोगों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। लोकसभा स्पीकर और उसके अलावा फिर बीच में हस्तक्षेप करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबको पर्चियां पकड़ा दी जाए, अब मैनुअल वोटिंग होगी। और मैनुअल वोटिंग की जब बात शुरू की गई तो वहां पर आपको बता दें कि उस मैनुअल वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 269 वोट मिलते हैं और वहीं पर विपक्ष में 198 वोट मिलते हैं। इसके बाद इस विधेयक को जेपीसी में मूव करा दिया जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर
एक चीज तो तय है, जैसा कि लाइव यूपी न्यूज 24 पहले भी कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन पर। और अब उसने ऐसे समय में ये चीज रखा जब सदन को खत्म होने में मात्र 3 दिन ही बचे, यानी 20 दिसंबर को सदन का सत्र समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जेपीसी में भेज करके वक्फ बोर्ड वाली ही चाल चली गई है। एक तरह से देखें तो अभी इसके समय भी बढ़ेगा, जेपीसी इसका पूरा जो निचोड़ है वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और शायद सरकार अपने जो समर्थक हैं उनको ये सांकेतिक रूप से बताना चाहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी मंशा पास कराने की नहीं है। शायद यही कारण रहा कि सदन खत्म होने के मात्र 2 दिन पहले ही इस विधेयक को लाया गया, जैसा कि मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड के विधेयक को ऐसे ही 2 से 3 दिन पहले लाया गया था। इस पूरे मामले पर एक चीज तो यही निकल करके आती है कि सरकार ने बड़े दांव चले हैं, और खासतौर जेपीसी में भेजने को लेकर के भी सरकार ने पहले शुरुआत नहीं करी, बल्कि अमित शाह ने विपक्ष के नेता टीआर बालू की बात को पकड़ करके अपना उल्लू सीधा कर लिया, और उसका परिणाम यह रहा कि सरकार की भी मंशा जेपीसी में भेजने की थी, सो उसने भेज दिया है। फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाले सत्रों में जेपीसी में क्या बातें होती हैं, क्या चीजें निकल करके आती हैं, कितने दल इसके समर्थन में हैं, कितने नहीं हैं। तो आपको बता दें लगभग 31 दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। मायावती ने भी पक्ष में वोटिंग करा, उनके लोगों ने। इसके अलावा अगर बात करें तो आरजेडी, टीएमसी, ओवैसी की पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, माकपा, सीपीआईएम, सीपीआई, इन सारे लोगों ने एक स्वर से विरोध किया है वन नेशन वन इलेक्शन का। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसका विरोध किया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग रहे वो जेडीयू रहे। इसके अलावा बात करें टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट भी रहा। और एक मजेदार बात आपको बताएं कि जब वोटिंग हुआ तो उसमें वाईएसआर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू से पहले, वह भी भारतीय जनता पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन पर समर्थन देते दिखाई पड़े। फिलहाल देखना यह है कि जेपीसी में जाने के बाद अब इस पर क्या मंथन होता है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये विधेयक पास करा पाएगी या उसकी मंशा पास कराने की है। क्योंकि बजट सत्र भी आने वाला है, उसमें इस पर क्या बातें होंगी ये हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। थैंक यू वेरी मच।